नमस्कार साथियों, 8 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हम लोग आज पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना हुआ है। जी हाँ साथियों, अंतरिक्ष में भी अब फिल्म की शूटिंग होने वाली है और होना शुरू हो चुका है। तो विश्व की पहली महिला और पहले पुरुष अंतरिक्ष में कौन गए हुए हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। साथियों, बात आई है फिल्म के शूटिंग की, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतरिक्ष की बात आई है। तो साथियों, इस प्रकार से बनाया मैंने, ये है पृथ्वी से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम कहते हैं करमन क्षेत्र। और साथियों, करमन क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं करमन रेखा, और इसके ऊपर साथियों अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। अब जब अंतरिक्ष की शुरुआत हो रही है तो क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर देखना, ये है पृथ्वी से ऊपर जाने पर 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक अभी तक व्यक्ति ने खोज कर चुका है। लेकिन याद रखना होगा कि किसी व्यक्ति को बोले कि भैया एक काम करो, जाओ जरा तुम अंतरिक्ष जाके घूम के आओ, तो व्यक्ति यहां से यहां जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, समय जरूर लगेगा। तो क्या होता है, भारत देश और विश्व के विभिन्न देशों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना कर दिया है। कहां पर पता है, ये पृथ्वी से ऊपर जाने पर 640 किलोमीटर ऊंचाई पर एक घर जैसा यहां पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हो चुकी है। तो विश्व का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कहां पर बना है साथियों, 640 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में विश्व का एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की है। किसने की है साथियों, यहां पर देखना, ये है ये इस प्रकार से ग्लोब, ये भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम साथियों रसिया देश है। रसिया देश ने आसमान में 640 किलोमीटर ऊंचाई पर 1986 में पहली बार एक केंद्र की स्थापना की थी, जिसका नाम था साथियों मीर नामक केंद्र। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में सबसे पहली बार अंतरिक्ष में स्टेशन की स्थापना किसी ने किया हो तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना 1986 में मीर नाम के केंद्र की स्थापना हुई है। तो क्या हुआ है, 2021 में यहाँ जो अंतरिक्ष स्टेशन है, ये रसिया देश के ही व्यक्ति यहाँ अंतरिक्ष में गए हुए हैं। तो 640 किलोमीटर ऊंचाई पर रसिया देश के एक महिला और एक पुरुष अंतरिक्ष में गए हुए हैं और यहां जाकर के 12 दिन वहां पर भ्रमण करेंगे। और एक फिल्म है चैलेंज नाम की फिल्म, इस चैलेंज फिल्म के एक पार्ट का हिस्सा है, उसको जाकर के वो शूटिंग करके वापस आएंगे 12 दिन में। तो साथियों, अंतरिक्ष में पहली बार शूटिंग कौन ने किया, तो रसिया देश के हीरो और हीरोइन है, अभिनेता और अभिनेत्री है। साथ ही याद रखना पड़ेगा, वह रसिया देश की महिला का नाम है यूलिया पेरेसिल्ड और पुरुष के जो है हीरो का नाम है किलिम सिपेन्को। याद रखना होगा आपको, ये क्वेश्चन आएगा, किलिम सिपेन्को और महिला का नाम याद रखना यूलिया। तो आप तो याद करेंगे, शिप मतलब जहाज और ये है यूरिया डीएपी। यूरिया आपने कहा ले गया, शिप पे रख के आसमान में पहुंचा दिया। ये दोनों गए हुए हैं और चैलेंज फिल्म है, चैलेंज इसको जो है कवर करने के लिए गए हुए हैं। उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब बात आई है अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाला भारत देश का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है साथ, इस प्रकार से यहाँ पर मध्य प्रदेश है और यहाँ पर देखना बेंगलोर शहर है, मुंबई। बेंगलोर शहर में आप जानते जो है मुंबई है, यहाँ कर्नाटक बेंगलोर में इसरो की स्थापना की गई है 1969 में 15 अगस्त को। उसी प्रकार साथियों, अंतरिक्ष में देखना, यहाँ पर अमेरिका देश है और अमेरिका देश में नासा की स्थापना भी की गई है। कब की थे, 1958 में नासा की स्थापना की है और नासा का पुराना नाम था नाका और इसकी स्थापना साथियों 1929 में की गई थी। नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स की स्थापना 1929 में की है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। साथियों, ये कौन से विमान से गए हुए हैं, तो सोयूज नाम के विमान से गए हुए हैं, ये भी आपको याद कर लेना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि कॉमनवेल्थ गेम से भारत देश का कौन सा गेम को हटा दिया गया है या खुद ही टीम हट चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम से भारत देश के खेल का हटना, अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम से भारत देश के
खेल का हटना। चलिए देखेंगे फिर से हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और कि कॉमनवेल्थ गेम से कौन से खेल को हटा दिया गया है। साथियों बात आई है कॉमनवेल्थ की, तो पहले समझना पड़ेगा कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं। साथियों देखिए यह है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है ब्रिटेन। आप जानते हैं साथियों ब्रिटेन देश से भारत देश में अंग्रेजी कंपनी आई हुई थी और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई हुई थी सन 1600 में और 1947 तक भारत देश में राज करते रही। आपको बता दूं मैं कि विश्व के ऐसे 53 देश है, 53 देशों के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 53 देशों के समूह मिलकर के कॉमनवेल्थ गेम का निर्माण किया था। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल, और राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की हुई थी। साथियों राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरुआत हुआ था और इसका उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के 53 देश है जो ऐसे देश, कॉमनवेल्थ मतलब ऐसे देश जो प्राचीन समय में अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, जैसे भारत देश भी उसका एक पार्ट है। तो ऐसे मिलाकर के 53 देश साथियों ग्रुप बना लिया है, ग्रुप का नाम दिया है राष्ट्रमंडल। साथियों 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी। अब जब राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई है तो साथियों 1934 में भारत देश की सरकार ने इसमें भाग लिया था, अर्थात 1934 में अंग्रेजी कार्यकाल भारत में था, तो अंग्रेजी कार्यकाल में ही राष्ट्रमंडल खेल में भारत देश ने भाग ले लिया था। और क्वेश्चन बनेगा यहां से अब कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई थी। 1934 में क्या हुआ? भारत ने भाग लिया। और क्या क्वेश्चन बनेगा इससे एक और क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत देश में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों दिल्ली में हुआ था और वो हुआ था 2010 में। तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत, 34 में भारत ने एंट्री किया, 2010 में भारत में दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, आपको याद होगा, और 2021 और 2022 में अब राष्ट्रमंडल खेल अगले साल होने वाला है। कहां पर होगा? तो साथियों यही ब्रिटेन देश में होने वाला है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में इसका आयोजन होने वाला है। कब? तो 2022 में होने वाला है। तो 2022 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बर्मिंघम में इसका आयोजन होने वाला है। 28 जुलाई 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 के बीच में, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में कार्यक्रम होने वाला है। इसमें से भारत देश की एक टीम खुद ही हट गई है और वह टीम साथियों हॉकी टीम है। अब हॉकी टीम क्यों हटी? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत देश की टीम, क्योंकि भारत देश के हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष का नाम है नरेंद्र बत्रा, तो नरेंद्र बत्रा जी ने स्टेटमेंट दिया है कि अब हम टीम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के जो बहुत ज्यादा ही कटु नियम लागू कर दिए हैं, इसीलिए हम ब्रिटेन नहीं जाएंगे और हमारी जो टीम है इसमें भाग नहीं लेगी। तो साथियों क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी टीम हटाई गई है? हॉकी इंडिया जो टीम है पुरुषों की टीम हटा दी गई है। और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रमंडल खेल के अध्यक्ष हैं ज्ञानंदो है, उन्होंने जानकारी दी है भारत देश के नरेंद्र बत्रा को, भारत देश के हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को, कि हम आपकी टीम को अब हटा रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जो रूल्स बनाया हुआ था वो रूल्स फॉलो नहीं करने वाले हैं, इसीलिए हटने का निर्णय भारत देश ने भी ले लिया है। आपको क्वेश्चन आप जो है बना के रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा कि हॉकी इंडिया टीम कॉमनवेल्थ से हट चुकी है। साथियों अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से है क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश के रेफरेंस में क्वेश्चन बनने वाला है कि 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी ने घोषणा किया हुआ है कि जनजाति एक पेय पदार्थ को अब बेच सकती है। कौन सा पेय पदार्थ है? कौन सा वाला ऐसा पीने वाला पदार्थ है जिसको अब जनजाति भारत देश की बेच सकती है? मध्य प्रदेश जनजाति बेच सकती है। साथियों बात आई है जनजाति की, तो आपको याद है कि मध्य प्रदेश में, यहां देखना इस प्रकार से एमपी का मानचित्र, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा। साथियों आपको पता होगा एक योजना है जिसका नाम है कौन सा? देखिए यहां पर छिंदवाड़ा, यहां पर जो है धार झाबुआ, ये जो धार झाबुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में साथियों सबसे बड़ी जनजाति होती है जिसका नाम है भील जनजाति। मध्य प्रदेश की बड़ी जाति भील और भारत की बड़ी जाति का नाम है गोंड। साथियों मैं बोल रहा था आपको कि भारत देश में जनजातियों के हित में काम करने वाला एक संगठन है जिसका नाम है ट्राइफेड। जो ट्राइफेड संगठन है, ट्राइफेड क्या करेगा? ट्राइबल मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन,
की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका उद्देश्य था जनजातियों के सही ढंग से जो मार्केटिंग हो रही है, जनजाति ने प्रोडक्शन किया है अनाज का, उनका प्रोडक्शन का जो रेट है, खेतों का जो गेहूं उत्पन्न किया है, गेहूं का रेट है, चावल का, कोदो, कुटकी, मंडवा, रागी और डोडमा जितने प्रकार के पदार्थ उत्पन्न करते हैं जनजाति, वो उनका रेट सही ढंग से बिके, उनका रेट सही ढंग से वो उनको मिले, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। साथियों, क्या हुआ है, मध्य प्रदेश के मामा जी ने 2021 में घोषणा किया है, वो अभी किसी सम्मेलन में अलीराजपुर झाबुआ इस क्षेत्र में गए थे और जाकर के घोषणा किया उन्होंने कि अब हम जनजातियों को एक पेय पदार्थ बेचने के लिए परमिशन दे देंगे। तो याद रखना होगा ये क्या घोषणा किया है। जब बात आई है जनजातियों की तो आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश जितने भी जनजातियां हैं सारी की सारी जनजाति महुआ फ्रूटी बेच सकते हैं। महुआ फ्रूटी, बहुत बढ़िया है मामा जी, महुआ फ्रूटी बेचने लगा रहे हैं, अर्थात शुद्ध सात्विक भोजन में सम्मिलित किया जाने वाला आहार, उसका नाम है महुआ फ्रूटी। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आप ले लो और बढ़िया मस्त मग्न रहो। जो प्राचीन समय की धरोहर थी, एक समय है, गांधी जी कहते हैं कि शराब नशा नहीं करना चाहिए, गांजा भांग अफीम चरस हीरोइन नहीं लेना चाहिए, और हमारे मामा जी कहते हैं कि अब आप महुआ फ्रूटी बेच सकते हैं, नशा आप कर सकते हैं, और जो दारू है, शराब है, शराब को आप बेच सकते हैं। ये घोषणा किया हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी ने। तो साथियों क्वेश्चन, ठीक है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी ने कहा हुआ है कि अब आप जो है मध्य प्रदेश के जितनी भी जनजाति है अब दारू बेच सकती है। अपनी भाषा में बोलेंगे दारू बेचना, सोमरस का उपयोग करना, है ना, सोमरस, ठीक है, सही बात है। मामा जी मानते हैं, प्राचीन धरोहर को मानते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जितने प्रकार के भगवान हुआ करते थे वो सारे के सारे लोग वेद में उल्लेखित है सोमरस का। आपको याद होगा, ऋग्वेद पढ़ो, सोमरस का उल्लेख मिलेगा कि सोमरस प्राचीन समय में देवी देवता भी सोमरस का उपयोग करते थे, ऋषि मुनि सोमरस का उपयोग करते थे। सोमरस मतलब होता है महुआ फ्रूटी, और महुआ फ्रूटी मतलब अब जो है चालू करवा दिया है। अच्छी बात है, आप भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम महुआ फ्रूटी का उपयोग करिए, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन, और दूसरा यहाँ से बनेगा, एक और निर्णय लिया है मामा जी ने कि मध्य प्रदेश की जनजाति अब इनका अधिकार वनों पर हो जाएगा। वनों पर अधिकार हो जाएगा मतलब क्या, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा जी ने कहा हुआ है कि 2021 पे वन पर अधिकार लागू होने वाला, जो जनजाति है जनजातियों का अधिकार वन पर होगा। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट का नाम था पेसा एक्ट। जो पेसा एक्ट है, पेसा एक्ट में लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश की जनजाति फॉरेस्ट के ऊपर अधिकार रहेगा उनका। वहां जंगल जो है, गवर्नमेंट का जंगल को वो अपने फल फ्रूट लगाने के लिए, खेती करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जंगली जितने प्रकार की औषधि जड़ी बूटी है वो वहां से निकाल सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। ये अधिकार दिया हुआ था मध्य प्रदेश सरकार ने पेसा एक्ट के माध्यम से, लेकिन फिर बाद में इसके ऊपर लगा दिया प्रतिबंध। अब वापस पेसा एक्ट चालू कर रहे हैं कि जितने प्रकार की जनजाति है वो सारी की सारी जनजाति जंगल से कंदमूल फल खोद के ला सकती है, जड़ी बूटी खोद के ला सकती है, और जंगल के जितने प्रकार जड़ी बूटियां ला करके मार्केट में बेच सकती है और पैसा कमा सकती है। और जंगल जो क्षेत्र है, ये जंगली क्षेत्र का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए कर सकता है। ये पेसा एक्ट में है। दूसरी बात याद रखना पड़ेगा, जब बात आई है फॉरेस्ट की, तो ये अभी की विधा नहीं है, अभी की प्रथा नहीं चल रही है, ये प्राचीन समय की प्रथा है। याद करना होगा। इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये दिल्ली, साथियों 1975 का समय है जब भारत देश में, याद करा दो आपको मैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ट्राइबल प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसमें कहा गया था कि सभी जनजातियों के लिए एक जैसा अधिकार लागू होना चाहिए। उसके बाद में 1975 में ही एक व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति का नाम था UN ढेबर। जो UN ढेबर जी है, इन्होंने कहा था कि जनजातियों का अधिकार वन पर होना चाहिए। UN ढेबर की सिफारिश अब लागू होते हुए दिखाई दे रही है, तो पेसा एक्ट लागू हो जाएगा। UN ढेबर ने कहा था कि जनजातियों का विकास चाहते हो तो आपको वनों पर अधिकार जनजातियों को देना पड़ेगा। तो साथियों, वनों पर अधिकार देने के लिए UN ढेबर की सिफारिश को अब मान रहे हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
ऑस्ट्रेलिया देश में भारत देश की पहली महिला ने सेंचुरी बनाया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया देश में शतक मारने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो मैंने ऑफलाइन क्लास में प्लस पॉइंट सर क्लासेस में जो मेरे प्यारे विद्यार्थी है उन लोगों को मैंने पढ़ा दिया हूं कि ऑस्ट्रेलिया देश में सेंचुरी मारने वाली, ये देखिए इस प्रकार से ग्लोब बना है 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। साथियों ऑस्ट्रेलिया देश में भारत देश की पहली महिला जिन्होंने 100 रन बनाए हुए हैं, तो सेंचुरी मारने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है स्मृति मंधाना। साथियों उन्होंने 127 रन मारा हुआ है। और जब बात आई है क्रिकेट की तो मैंने बताया था कि 1877 में टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी, 1971 में पुरुष ओडीआई मैच की शुरुआत हुई है, उसके अलावा 1973 में महिला ओडीआई मैच की शुरुआत हुई है, एक दिवसीय मैच। अब बताया था मैंने 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। पहले इस कप का नाम प्रूडेंशियल कप हुआ करता था, बाद में चल के रिलायंस कप नाम हुआ। उसके बाद में बताया था मैंने कि सन 2008 में आईपीएल की शुरुआत, 2007 में टी20 इंटरनेशनल मैच की शुरुआत, जबकि 2005 में इसके लिए नियम बन गए थे। इस प्रकार मैंने पूरा वो करवा दिया था। तो ये था क्रिकेट के बारे में। मैंने बताया था कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई थी और बीसीसीआई की स्थापना मुंबई में हुई है 1928 में, जो आपको मैंने करवा चुका हूं। साथियों उम्मीद करूंगा यहां तक टॉपिक आपको हो चुका होगा। अगले वीडियो कल आपको सुबह मिलेगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।